रावण की सभा ठहाकों से गूंज रही थी। सोने के खंभों वाला वो विशाल हॉल बड़े बड़े राक्षसी योद्धाओं की हंसी से कांप रहा था। उनके सामने बेड़ियों में जकड़े शांत भाव से खड़े थे पवन पुत्र हनुमान, राम के दूत। रावण अपने सिंहासन पर बैठा अहंकार में मुस्कुरा रहा था। उसने फैसला सुनाया, इस वानर को सबसे प्रिय अपनी पूंछ होती है, इसी में आग लगा दो। जब ये अपनी जलती हुई पूंछ लेकर गलियों से गुजरेगा तो हमारी प्रजा भी देखेगी कि लंका के राजा से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये सुनकर सारे राक्षस और जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने राम के दूत को अपमानित करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। वो नहीं जानते थे कि वो अपनी ही सुनहरी लंका के विनाश के दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे थे। हनुमान जी के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान, जैसे वो कह रहे हों, अज्ञानियों, तुम वही कर रहे हो जो मैं चाहता हूं। रावण के आदेश पर राक्षस कपड़े और तेल लाने के लिए दौड़े। उन्होंने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटना शुरू किया, पर यह क्या, जैसे जैसे वो कपड़ा लपेटते पूंछ और लंबी होती जाती। वो लपेटते जाते पूंछ बढ़ती जाती। लंका के भंडारों से तेल और कपड़ा खत्म होने लगा, पर हनुमान जी की पूंछ का कोई अंत नहीं दिख रहा था। राक्षस हांफने लगे, उनके पसीने छूट गए। आखिर में जितना हो सका उतना कपड़ा लपेटकर उन्होंने उसे तेल से तर कर दिया और उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, दरबार में फिर से ठहाके गूंज उठे। राक्षस नाचने लगे, जश्न मनाने लगे। हनुमान जी ने एक पल अपनी जलती हुई पूंछ को देखा। वो आग की लपटें उन्हें जला नहीं रही थीं, बल्कि उनकी शक्ति को और बढ़ा रही थीं। फिर एक चमत्कार हुआ। उन्होंने अपने शरीर को एकदम छोटा, एक अंगूठे जितना बना लिया और सारी बेड़ियों से एक झटके में आजाद हो गए। इससे पहले कि कोई राक्षस अपनी आंखें झपकाता, हनुमान जी ने अपना आकार फिर से एक विशाल पर्वत जैसा कर लिया। उनका शरीर आसमान को छू रहा था। अब वो बंदी नहीं थे, वो राम के दूत भी नहीं थे, वो साक्षात काल थे, महारुद्र के अवतार। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उनकी जलती हुई पूंछ एक विनाशकारी मशाल बन चुकी थी, जो लंका के भाग्य का फैसला लिखने वाली थी। उन्होंने एक भयंकर गर्जना की, जो लंका के कोने कोने में सुनी गई, और फिर उन्होंने एक छलांग लगाई। वो सीधे रावण के सोने के महल की सबसे ऊंची छत पर जा पहुंचे। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से बस एक बार छत को छुआ और देखते ही देखते सोने का वो भव्य महल धूं धूं कर जलने लगा। आग की लपटें आसमान की ओर उठने लगीं। फिर दूसरी छलांग रावण के भाई कुंभकर्ण के महल पर, तीसरी बेटे मेघनाद के महल पर। एक के बाद एक लंका के बड़े बड़े योद्धाओं के घर उनके अहंकार के प्रतीक आग के हवाले होते जा रहे थे। हनुमान जी एक छत से दूसरी छत पर ऐसे कूद रहे थे मानो कोई बच्चा खेल रहा हो। पर यह खेल नहीं था, ये न्याय था। ये उस अपमान का बदला था जो उन्होंने सीता मैया को दिया था। पूरी लंका में हाहाकार मच गया। जो राक्षस कुछ देर पहले जश्न मना रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। सोने की सड़कें पिघल रही थीं, सुंदर बगीचे और बाजार राख के ढेर में बदल रहे थे। आसमान काले धुएं से भर गया था, दिन में ही रात हो गई थी। हर तरफ बस आग की लपटें, लोगों की चीखें और इमारतों के गिरने की आवाजें थीं। हवा में मांस और सोने के जलने की भयानक गंध फैली हुई थी। हनुमान जी लंका के हर कोने में पहुंच गए। उन्होंने शस्त्रों के भंडार जला दिए, अन्न के गोदाम राख कर दिए। वो चाहते थे कि रावण की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो सिर्फ लंका को नहीं, रावण के घमंड को जला रहे थे। तभी उन्हें ख्याल आया, अशोक वाटिका, जहां माता सीता को रखा गया था। एक पल के लिए उनका दिल चिंतित हुआ, लेकिन फिर उन्हें विश्वास हुआ कि जिस आग को उन्होंने खुद प्रभु राम के नाम से प्रज्वलित किया है, वो मां सीता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपना काम पूरा करने के बाद हनुमान जी शहर के बाहर एक ऊंचे पहाड़, त्रिकूट पर्वत की चोटी पर जा खड़े हुए। वहां से उन्होंने नीचे देखा। वो लंका, जिसे दुनिया का सबसे सुंदर और अमीर शहर कहा जाता था, अब आग का एक विशाल समंदर लग रही थी। सोने की लंका अब कोयले की लंका बन चुकी थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनका मिशन पूरा हुआ। उन्होंने रावण को एक संदेश दे दिया था। फिर उन्होंने समुद्र की ओर मुड़कर एक आखिरी गर्जना की और एक ही छलांग में उस विशाल समुद्र के पार उड़ चले, पीछे छोड़ गए राख और धुएं में लिपटी एक घमंडी सभ्यता की कहानी।